लगता है कुछ करने वाले है। गाय भागम भाग कर रही है, इधर से उधर भाग रही है, उधर से इधर भाग रही है। और देखो उनके गाय के बछड़ी चढ़ाने में ही मेरा जूता टूट गया। आज तो हंगामा ही हंगामा है। देखो ये मेरी गाय के पीछे भी और भी चली गई हुई। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और ये दौर का देश हम जा रहे हैं अनार के खेत में। एक बड़ा खेत है वैसे तो, वहाँ पे सब गाय लेके जा रहे हैं पूरे गाँव की, अपनी गाय लेके सब चल रहे हैं। आगे है मेरे चाचा के, उनकी गाय में लेके जा रहा हूँ। और उसके आगे 2 लोग हैं, पीछे भी आ रहे हैं बहुत। चलो जल्दी पहुँचते फटाफट वहाँ पे। यार अगर ज़्यादा गाय इकट्ठी हो जाए तो ये दिक्कत रहती है पहले कि इनको मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भागम भाग करती। देखो आगे जितने भी थे वो सब भाग गए। और अगर अनार का एक भी पौधा टूट गया भाई तो उन्हें नुकसान कम से कम 10 से 15 हज़ार का नुकसान हो जाता है एक पौधे में। और पीछे भी अभी भी भागते जा रही है। इन्हें संभाल के अंदर रखना पड़ता है, मतलब गाय को जाने देना पड़ता है। वैसे तो खेत आ चुका है, जो हम 3 दिन वहाँ पे चराने आए थे उस खेत के ही थोड़ी ही नज़दीक है। ये ट्रैक्टर का है, उसके पीछे ये खेत है। वैसे तो यहाँ पे चरने को भी कम नहीं है, कम नीला ज़्यादा। और ये देखो भागम भाग रही है भाई। मुझे लगता है कुछ करने वाले है। गाय भागम भाग कर रही है, इधर से उधर भाग रही है, उधर से इधर भाग रही है। और ये देखो अनार, इतना बड़ा अनार है। एक अनार भाई 250-300 ग्राम का है। कुछ तो 400 ग्राम के भी आ जाते हैं। ये देखो भागम भाग कर रही है कितने गाय। आज कुछ होने वाला है पक्का। पूरे खेत में गाय भागम भाग कर रही है भाई। या तो यहाँ से निकलना पड़ेगा और या तो इन्हें एक कट्ठा रोकना पड़ेगा। और भाई हम निकल चुके हैं घर की तरफ वापस। वैसे तो पूरे दिन वहाँ पे ही थे, पर मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों नहीं थे वहाँ पे आज, क्योंकि हमारे यहाँ एक चाचू का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि उनकी गाय की बछड़ी कल रात को जन्म देते हुए ही मर गई थी, तो दूसरी बछड़ी उस गाय को दिलानी थी। तो वो दिलाने के लिए हम 2 गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड, क्योंकि मैं पकड़ने के लिए था और मेरा फ्रेंड जो था वो उस बछड़ी को दिलाने के लिए था। और अब वापस निकले घर की तरफ। चलो पहुँचते हैं आगे। शाम के 4 बज चुके हैं। पीछे आ रहा है किचन और आगे एक जा रहा है और एक बंदा है। चलो उनका रास्ता वहाँ से शॉर्ट फ्रॉम है और हमारा यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है हमारा घर। और ये अनार का एक खेत और खाली होने जा रहा है। वैसे तो अब तो दिन गुजरते जाएंगे और खेत होते जाएंगे। मतलब पहली बार जो थे वो सब बिक गए थे, और जो पिछली बार थे मतलब यहाँ उसमें ऐसा कुछ था जो 2 या 3 नंबर से आते हैं, यानी कि जो बाज़ारों में बिक के जाते हैं, जो 4 रेल वाले लॉरी पे लेके ठेले लगा के जो बेचते हैं।
उनके यहाँ 2 या 3 नंबर वाला अनार जाता है और जो फर्स्ट नंबर वाला आता है वो कहीं और भेज जाते हैं, यानी फॉरेन में ऐसे कोई अदर कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं। इसलिए जो पहली बारी थी वो तो हमारे गांव में जितने भी खेत थे अनार के वो सब उन्होंने बेच दिया है और ले भी गए हैं खरीद के, पर जो पिछली बारी है वो बाकी है, आधे से ज़्यादा को बाकी है और कुछ लोगों को आज या कल में होने जा रही है, कुछ लोगों को बाकी है। वैसे हमारे यहाँ तो आजकल तो अनार के ही खेत होंगे, क्योंकि और कोई दूसरा तो हो सकता नहीं। वैसे और एक दूसरा भी हो सकता है, जो तुअर की दाल आती है ना वही। और ये हमारे घर जाने के शॉर्ट रास्ता, ये जो दिख रहे कांटे कांटे हमारे यहाँ का अंगूर है, यानी ये गोचर माना जाता है। बहुत सी जगह पड़ी हुई है। 4-5 साल बाद ये जो कांटे थे वो निकलवा दिए थे, मतलब जो अगले साल था तभी निकाले दिए थे और फिर से हो गए वापस। और देखो उनके गाय के बछड़ी चराने में ही मेरा जूता टूट गया। वैसे तो शूज़ पहन के जाता हूँ, मतलब गाय लेके आता हूँ, बट आज कुछ जल्दी ही था इसलिए ये जूते पहन के आ गया। क्योंकि अनार का खेत तो पहले ही हो गया था, पर बाद में कुछ 500 सूखा चारा और भी आया था। हमारे एक चाचा हैं, उन्होंने कहा कि डाल दो मेरे घर के पास, तो फैसला ये हुआ कि फिर बाद में हम सब ने मिल के सोचा कि चलो अनार के खेत में जाते हैं, कल या परसों सूखा चारा खिलाने के लिए जाएंगे। तो इसलिए शूज़ नहीं पहना मैंने। और चलो पहुँचते हैं घर। आज तो अब खाना वाना खा के फिर फ्रेश होके हमारे गाय का मिल्क घर के काम जो था वो ख़त्म करके जाना है एक सूखा ढेर भरने के लिए। मेरे पापा के बड़े भाई है जो उनका जो छोटा बेटा है वो ग्राम सेवक में है, मतलब सरकार गवर्नमेंट जॉब करता है वो। तो उन्होंने कहा था, कॉल आया था उनका कि जब तेरे काम जाना पड़ेगा, मतलब यानी तेरा टायर कहीं भी भरने जाना पड़ेगा तो मैं आऊँगा, आज मेरा काम है तो हाँ। कुछ कह भी नहीं सकते, जाना होगा तो जाएंगे। अगर ट्रैक्टर का बंदोबस्त हो चुका होगा उनका, तो मतलब हम जहाँ गए थे वो ट्रैक्टर उनके पास से ही लेना पड़ेगा, पर उन्होंने कहा कि अभी जो लोहे का मसला था वो अभी तक नहीं चढ़ाया। परेशान हो गया हो उन्होंने कहा कि कल पूरी रात उन्होंने जागने में निकाल दी थी, उनके गाय की बछड़ी मर गई थी, इसलिए वहाँ पे कुत्ते परेशान कर रहे थे, इसलिए बैठे हुए थे वहाँ पे। चलो और भाई यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे देखते हो पर लाइक भी नहीं कर दिया करते हो यार। चलो पहुँचते हैं तो घर।